तो चलिए आज जो है हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला देखने जाते हैं, ठीक है। और वो फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। जब कभी भी आप बीजगणित के सवाल लगाते होंगे तो हमेशा आपको a+b का होल स्क्वायर मिलता होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि a+b स्क्वायर के फार्मूले पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाए और हमें कभी भी प्रॉब्लम ना हो, तो आज वो आपका सपना पूरा होने वाला है। मैं आपके साथ इस फार्मूले को सिद्ध करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कैसे इस फार्मूले को हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर समझने के लिए आपको हमारे साथ कुछ स्टेप समझने होंगे। जैसे जब कभी भी आपसे कहा जाता है कि x स्क्वायर बताइए क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम x गुणे x लिखते हैं। x गुणे x क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके पावर 2 है और इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। अगर यही ऐसे हो जाए कि x y के पूरे के पावर स्क्वायर लिख दिया जाए तो यहाँ पे भी वही मतलब होता है कि x और y का आपस में 2 बार गुणा होगा, ठीक। अगर आपको x प्लस a के पावर 2 दे जाए यानी स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ भी आपको यही मतलब होता है कि x प्लस a को 2 बार लिखा गया है, यानी कि x प्लस a लिखा गया है, फिर आपका x प्लस a लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको x प्लस y लिख दिया जाए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपको समझना होगा कि x प्लस वाई के पावर 2 देने का मतलब होगा कि इसका 2 बार आपस में गुणा करेंगे, यानी इसको x प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस वाई हम लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे पूरा का पूरा आप पे विश्वास है कि आप अब ये बात समझ चुके होंगे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी जिस नंबर का, जिस लेटर का, जिस बहुपद का, जिस आपका नंबर का, बहुपद का, जो भी कुछ हो, ठीक है, अगर उनके पावर 2 दिया हुआ है तो उनका 2 बार आपस में गुणा होगा। सिंपल सी बात आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें a+b का होल स्क्वायर निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि इसके भी पावर कितना लिखा है? 2 लिखा हो। तो 2 लिखने का मतलब ये हुआ कि इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे a+b और सेकेंड ब्रैकेट में भी लिखेंगे a+b, ठीक है। तो इसमें भी 2 पद हो गया और इसमें भी 2 पद हो गया, मतलब a पहला पद, b दूसरा पद, यहाँ पे भी a पहला पद, b दूसरा पद, ठीक है। तो इसमें जो a है, जो यह a है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे वाले में, मतलब कि a का हम गुणा कर देंगे a+b में, ठीक है। यहाँ बचा +b, तो इस +b का भी मल्टीप्लाई कर देंगे a+b में। बात को समझिए कैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 लोग हैं, ठीक है। ये दोनों, जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक है। एक गांव है, इस गांव में 2 लोग हैं, एक यहाँ पे लोग रहते हैं और 2 लोग यहाँ पे रहते हैं। इनके घर, मान लीजिए ए के घर शादी पड़ी, ठीक है। जब ए के घर शादी पड़ी तो यह निमंत्रण देने जाएगा तो इन दोनों लोगों को देगा, ठीक है। एक कार्ड इनको भी देगा, एक कार्ड इनको भी देगा और कहेगा देखिए भाई साहब हमारे घर आ जाइएगा। तो ए तो अपना गया और इन दोनों लोगों को कार्ड दे दिया, ठीक। अब कुछ दिन बाद बी के यहाँ भी शादी पड़ा तो बी भी कार्ड लिया और पहुँचा यहाँ पे इस गाँव में। तो ये अब भी क्या करेगा? भी इन दोनों को कार्ड देगा कि भाई साहब आप दोनों लोगों को आना है शादी में, ठीक है। तो वही काम किया गया है। ए जाएगा तो दोनों से मिलेगा, दोनों को कार्ड देगा। फिर बी जाएगा तो दोनों से मिलेगा, दोनों को कार्ड देगा, ठीक है। अब आते हैं नीचे सॉरी, जब a का a में गुणा होगा तो a का स्क्वायर होगा, ठीक है। रीजन आपको पता है कि दोनों समान पद हैं और समान पद वालों का गुणा होता है तो घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो घात एक इसका और एक इसका, एक एक मिलके 2, ठीक है। a का फिर b में करेंगे, जब a का b में करेंगे तो दोनों अलग अलग चर है ना, एक a है एक b है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो साथ में मिलेंगे तो हो जाएगा ab, ठीक है।
यहाँ पे b का a में होगा तो ये भी दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो ये भी लिख देंगे ए बी। लेकिन जब b का b में गुणा होगा तो एक ग्रुप के एक जात के लोग मिल गए, और जब एक ग्रुप के लोग मिल गए तो घात एक कितना हो जाएगा 2। सॉरी, मतलब ये कि जब आधार समान होगा तो घात को जोड़ लेंगे, यहाँ पे दोनों का आधार समान होगा घात जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कर रहे थे तो आधार समान नहीं हो रहा था, यहाँ पे आधार समान नहीं हो रहा था, तो जहाँ पे आधार नहीं समान होता है वहाँ पे उनको हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी दोनों समान हो गए। ठीक, तो यहाँ पे तो गुणे का चिन्ह था तो घात जुड़ा, गुणे में क्या जुड़ता है, उनका घात जुड़ता है, पावर जुड़ता है। लेकिन जोड़ में क्या होता है, जोड़ में गुणांक कोफिशिएंट जुड़ता है। ए बी का गुणांक कितना माना जाएगा 1, ए बी का गुणांक कितना माना जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक यहाँ पे एक यहाँ पे मिलकर हो जाएगा 2 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, तो अगर अब जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए तो आप कभी भी बता देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने रख दी गई है। ठीक है, जस्ट एक फार्मूला पेश किया गया है, जस्ट एक फार्मूला पेश किया गया है। मुझे लगा है कि आपको ये फार्मूला बता देना चाहिए। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपके लिए और बेहतर ढंग से हम वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।